हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अरबों का सिंध विजय या फिर अरबों का सिंध पर आक्रमण। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ये वीडियो स्पेशली आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस वालों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी और जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो स्पेशली यहाँ से मीर कासिम या फिर आप कह सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन बनता है कि भारत पर आक्रमण कब किया था। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कुछ भी पढ़ते हैं, जब आपको थ्योरी आपकी कंप्लीट होती है और आपका क्लियर होता है कॉन्सेप्ट, तो आपको जो क्वेश्चन लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, देखेंगे क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो अरबों का सिंध विजय पढ़ेंगे, मीर कासिम का आक्रमण और देवल का पतन 712 ईस्वी। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ समझना, इसमें कुछ समझाने के लिए ऐसा है नहीं, जो भी समझाना होगा मैं बता दूंगा कहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिएगा, लिखा हुआ है उबैदुल्लाह और बुदैल के पराजित होने के बाद हज्जाम ने, अब हज्जाम कौन था, तो ये ईरान का गवर्नर था। हज्जाम ने सिंध विजय का दायित्व मीर कासिम अर्थात मोहम्मद बिन कासिम, मीर कासिम जहाँ जहाँ पर भी लिखा होगा उसको आपको कंसीडर करना है कि मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो मीर कासिम को सौंपा, जो उसका दामाद और भतीजा दोनों था। इस समय उसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। वह वीर और कुशल सेनानायक था। मीर कासिम मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया। उसके साथ सीरिया और इराक के 6000 चुने हुए घुड़सवार, 6000 ऊँट सवारों व 3000 भारवाही ऊँटें थीं। जल मार्ग से 5 बड़ी मशीनें भेजी गईं। एक मशीन के साथ 500 आदमी थे एवं 5 मशीनों को मिलाकर 2500 सैनिक हो गए। ठीक है, जब जो है एक मशीन के साथ 5 आदमी हैं तो 5 मशीन के साथ 2500 हो जाएंगे, वही लिखा हुआ है। मकरान के पास वहाँ का गवर्नर मोहम्मद हारून भी अपनी सेना सहित उसके साथ हो लिया। जब मोहम्मद बिन कासिम आ रहा था, अर्थात मीर कासिम आ रहा था, तो मकरान के पास में वहाँ का जो गवर्नर था, मकरान का गवर्नर कौन था, मोहम्मद हारून भी अपनी सेना लेकर के उसके साथ शामिल हो गया। ठीक है, साथ शामिल हो गया। मकरान से मोहम्मद बिन कासिम देवल की ओर बढ़ा। मार्ग में जाटों और मेढ़ों को, ये 2 लोग भी शामिल हो गए उसके साथ में। ठीक है, अपने पक्ष में कर लिया। वह मीर कासिम से इसलिए मिल गए थे कि उनके साथ सिंध के राजा दाहिर का व्यवहार अच्छा नहीं था। अर्थात जो जाट और मेढ़ो थे, ये 2 लोग मोहम्मद बिन कासिम अर्थात मीर कासिम से क्यों मिल गए, उसका मिलने का रीज़न ये था कि जो राजा दाहिर था ब्राह्मणवाद का, उससे पटते नहीं थे उससे। ठीक है, इसीलिए ऐसा हुआ था। तो इसीलिए जो है ये 2 लोग शामिल हो गए थे मोहम्मद बिन कासिम के साथ में, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो लोग खुद ऐसा करके गलत कर रहे हैं। आगे देखिएगा, राजा दाहिर का व्यवहार अच्छा नहीं था, इसीलिए वो शामिल हुए। वहाँ के बौद्ध भी दाहिर से असंतुष्ट थे। जो जिस समय राजा दाहिर था तो उसके जो भी राष्ट्र क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में जो भी आते थे, तो जो बौद्ध लोग थे वो भी उससे असंतुष्ट थे और उन्होंने आक्रमणकारियों का स्वागत किया। किसने, बौद्धों ने, जो बौद्ध समाज के लोग थे वो लोग। एक विशाल सेना के साथ 712 ईस्वी में मीर कासिम देवल के बंदरगाह पर पहुंचा और उसे घेर लिया। दाहिर या तो भयभीत होकर या फिर मोर्चा की दृष्टि से सिंध के पश्चिमी प्रदेशों को छोड़कर उसके पूर्वी किनारे पर युद्ध की तैयारी में लग गया। अरबों ने देवल पर अधिकार कर लिया। ठीक है भाई, अधिकार तो कर ही लिया। 3 दिन तक जो है जनसंहार होता रहा। 17 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया तथा शेष को गुलाम बना लिया गया। अब आगे देखिएगा, देवल पर अधिकार करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम या फिर मीर कासिम नीरून की ओर प्रस्थान किया। नीरून एक जगह का नाम है। नीरून की ओर जब प्रस्थान किया उसने, तो इस समय नगर पर बौद्ध भिक्षुओं व ब्राह्मणों का अधिकार था। नीरून पर किसका था, बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मणों का अधिकार था। बौद्धों ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया, अहिंसा को मानने वाले हैं वो भाई। ठीक है, आगे देखिएगा, नीरून लिखा हुआ, ये भी नीरून है। ठीक है, नीरून के बाद मीर कासिम सेहवान की ओर बढ़ा। सेहवान पर दाहिर का चचेरा भाई बजेहरा का शासन था। इसने अरबों का मुकाबला करना चाहा, किंतु नगर निवासी अधिकांश बौद्ध थे, वह युद्ध नहीं करना चाहते थे। वो अपने आप को अहिंसावादी कहते थे। अहिंसावादी होने के कारण उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो बजेहरा ने नगर छोड़कर बुधिया के जाटों के पास शरण लिया। सेहवान के निवासियों ने नगर अरबों को सौंप दिया तथा जजिया देना स्वीकार कर लिया। सेहवान से कूच कर मीर कासिम जाटों पर आक्रमण किया, क्योंकि जाटों ने बजहरा को शरण दिए थे।
वजहरा ने जाटों की सहायता से मीर कासिम का मुकाबला किया किंतु मार दिया गया। आगे देखिएगा, जाटों का एक मुखिया काक, यहाँ पर देखिएगा काक मीर कासिम से मिल गया। सिंधु नदी को पार करने के लिए मीर कासिम ने नावों के पुल बनाने की आज्ञा दी। दाहिर इस आक्रमण से चकित रह गया तथा अपनी सेना के साथ भागकर रावर में शरण ली। मीर कासिम दाहिर पर आक्रमण किया। दोनों के बीच युद्ध हुआ किंतु दाहिर पराजित हुआ और मारा गया। राजा दाहिर की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा रानी बाई ने वीरतापूर्वक रावर दुर्ग की रक्षा की, अर्थात रावर में जो किला था उसकी रक्षा की। रानी बाई के नेतृत्व में सिंध की स्त्रियों ने अपने पुरुषों के पापों का प्रायश्चित करने का प्रयत्न किया। रानी वीरतापूर्वक लड़ी किंतु सफलता न मिलने पर अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया, आग में कूद जाना जिंदे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कर लिया। रावर से मीर कासिम ने ब्राह्मणवाद की ओर प्रस्थान किया। अब देखिए, ब्राह्मणवाद जो था एक जगह का नाम है, तो वहाँ पर जो राजा था वो था जय सिंह, ठीक है। तो उस समय वहाँ दाहिर का बेटा जय सिंह शासन कर रहा था। 6 माह तक मोर्चाबंदी के बाद जय सिंह का राज्य मंत्री मीर कासिम से मिल गया। तो क्या था, आप अभी तक शुरू से लेकर कहानी देखिए तो कोई ना कोई मिल जा रहा था उससे, ठीक है, या तो और अन्य राज्यों के लोग मिल जा रहे थे या फिर जिससे वो लड़ने जा रहा उसी के लोग उससे मिल जा रहे थे, ठीक है। तो वही है कि लंका भेदी, तो समझ लीजिए। आगे देखिएगा क्या मिल गया। अंत में विवश होकर जय सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो आत्मसमर्पण कर दिया इसने भी, तथा बाद में वह मुस्लिम धर्म भी स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणवाद के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दूसरी विधवा रानी थी, उनके जो नाम था रानी लाडी, और 2 कन्या, तो दाहिर की 2 पुत्रियां थी, ध्यान रखिएगा, एक थी सूर्य देवी और दूसरी थी परमल देवी, को बंदी बना लिया। जब मीर कासिम ने हरा दिया ब्राह्मणवाद को, जय सिंह को, तो उनकी जो दूसरी रानी थी विधवा, उनका नाम था लाडी, उनको बंदी बना लिया, और उनकी 2 कन्या थीं सूर्य देवी और परमल देवी, उनकी बेटियां थीं, उनको भी बंदी बना लिया। अब उसने क्या किया, ये करने के बाद ब्राह्मणवाद के बाद मीर कासिम ने सिंध की राजधानी अरूर पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, सिंध की राजधानी क्या थी उस समय, अरूर थी, उस पर भी अधिकार कर लिया। उस समय यहाँ दाहिर के पुत्रों का अधिकार था। इसके साथ ही संपूर्ण सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। अब देखिए यहाँ पर मीर कासिम, जो मोहम्मद बिन कासिम था, उसकी मृत्यु कैसी हुई ये देखते हैं। अब देखिए, आगे देखेंगे मुल्तान। तो सिंध विजय के बाद 713 ईस्वी में मीर कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया। 2 माह के घेरा के बाद वह मुल्तान पर विजय प्राप्त करने में सफल हुआ। अरबों को मुल्तान से इतना सोना प्राप्त हुआ कि उसे स्वर्ण नगरी पुकारा जाने लगा। मुल्तान विजय के बाद मीर कासिम शेष भारत की विजय की योजना बनाने लगा। कन्नौज विजय के लिए उसने अबू हकीम के अधीन 10,000 अश्वरोही सेना भेजी, किंतु इस योजना के कार्यान्वयन से पूर्व ही मीर कासिम का अंत हो गया। अब अंत क्यों हुआ, देखिए कैसे हुआ। तो चचनामा एक पुस्तक का नाम है, मैंने पढ़ा है अपने इसी चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है ROARO या फिर UPPCS। उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करिएगा, खोलिएगा, वहाँ पर जाके वीडियोज़ को देखिएगा। जितनी पुस्तकें हैं सभी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी एकदम बढ़िया से विद डिटेल्ड, ठीक है, डिटेल के साथ मिलेंगी। तो राजा दाहिर की 2 पुत्रियां थीं, सूर्य देवी और परमल देवी। अब यहाँ पर इसमें यह बताया गया चचनामा के अनुसार कि मोहम्मद बिन कासिम कैसे मरा, उसकी मृत्यु कैसे हुई, को जिसे मीर कासिम ने ब्राह्मणवाद के पतन के बाद प्राप्त किया था। किसको, सूर्य देवी और परमल देवी को खलीफा सुलेमान के पास भेंट के रूप में भेजा। जब उसने सूर्य देवी और परमल देवी को जीत लिया, अर्थात एक प्रकार से कह सकते हैं राजा दाहिर की 2 पुत्रियां थी, इनको ब्राह्मणवाद को पतन के बाद, उसको हराने के बाद, तो इन्होंने किडनैप कर लिया एक प्रकार से सूर्य देवी और परमल देवी को, और उसको एक भेंट स्वरूप खलीफा जो था, ठीक है, उलेमा कह सकते हो, उसके पास उसने भेजा। लेकिन वहाँ हुआ क्या, उन्होंने खलीफा से शिकायत की। किसने, लड़कियों ने क्या किया, जब लड़कियाँ पहुँची खलीफा के पास, तो खलीफा से लड़कियों ने, जो 2 लड़कियां थी सूर्य देवी और परमल देवी, इन्होंने शिकायत क्या किया कि पहले ही उनके सतीत्व को नष्ट कर दिया है। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने, अर्थात उसके शरीर के साथ में छेड़खानी करी है। किसने करा है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने, उसने खलीफा को ऐसा बताया इन लड़कियों ने। तो उसमें क्या हुआ कि अतः खलीफा क्रुद्ध होकर मीर कासिम को मार डालने की आज्ञा दी। चचनामा के उपयुक्त उल्लेख की सत्यता पर कुछ विद्वानों में संदेह भी है, अर्थात ये जो इसमें लिखा है चचनामा में कि मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर की 2 पुत्रियों के कहने से ही खलीफा ने मार डालने की आज्ञा दे दी। तो ऐसा कुछ और बुक्स में कि उसमें संदेह है इसमें कि ऐसा नहीं था, लेकिन चचनामा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा माना गया है।
मीर कासिम की मृत्यु के बाद भारत में अरबों का विस्तार शिथिल पड़ गया, अनेक सरदार स्वतंत्र हो गए, जय सिंह ने पुनः ब्राह्मणवाद पर अधिकार कर लिया। तो बस दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।